Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to the RF. ये टीजीटी पीजीटी के लिए मॉडल पेपर नंबर 34 है। इसके पहले 33 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। इसमें ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन हिंदी में है, साथ में मैंने इसमें इंग्लिश में लिख के रखा है और मैं साथ में इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन भी करती रहूंगी। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं साथ में इनको क्वेश्चंस को सारे एक्सप्लेन करूंगी। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी अगर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसमें आपके हर एक एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन क्या है, DSSB का है, पीजीटी में आया है, ये टीजीटी झारखंड में आया है, यूपी एलटी का क्वेश्चन है। तो मीन्स होम साइंस के क्वेश्चन, ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हर एक एग्जाम से, आपके होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सब में से रिलेटेड एग्जाम है। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीजीटी के लिए ही आपको हेल्पफुल है, आप होम साइंस से रिलेटेड और भी अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए ये हेल्पफुल है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं। नायलॉन कपड़े के जो फाइबर हैं वो किससे बनते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? वेट स्पिनिंग, झोंका या ब्लो स्पिनिंग, शुष्क ड्राई स्पिनिंग, गलन या मेल्ट स्पिनिंग। तो जो नायलॉन है ये क्या है, ये पॉलीमर और पॉलीमाइड से मिलके बनते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि जो नायलॉन है ये पॉलीमर है और ये केमिकल, सारे जो नायलॉन जो है ये मैन मेड है, मैन मेड केमिकल फाइबर है जो रसायन से मिलके बनता है और इसके बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है वो मेल्ट स्पिनिंग प्रोसेस यूज की जाती है। तो जो नायलॉन है ये जो मेल्ट स्पिनिंग से बनता है और ये नायलॉन जो है केमिकल या रासायनिक फाइबर है या केमिकल फाइबर है, जो कि एक जिसको हम कह सकते हैं कि कृत्रिम फाइबर है या मैन मेड फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है? इनमें से कौन सा मैन मेड फाइबर है और सेलुलोज से नहीं बना या नॉन सेलुलोजिक फाइबर है? ऑप्शंस क्या है, नायलॉन, रेयन, एसीटेट, ट्राई एसीटेट। तो जो नायलॉन है ये मैन मेड है और नॉन सेलुलोजिक है, और नायलॉन को क्या है, मैजिक फाइबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों नायलॉन जो है ये सबसे पहला मैन मेड फाइबर है और क्या है, इसको जो नायलॉन जो है इसको धोने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इजीली ड्राइंग है, या बहुत जल्दी सूख भी जाता है। सूखने के बाद इसके ऊपर प्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसको बिना प्रेस के भी यूज़ किया जा सकता है। इससे क्या है, इसने बहुत सारा जो मैनमेड जो ह्यूमन वर्क था इसके ऊपर की कपड़े धोने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सुखाने में क्या इजिली ड्राइंग है, जल्दी सूख जाता है, इसको बिना प्रेस किए पहना जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे काम है, या इसके ऊपर जो इसकी जो फिनिशिंग टेक्निक्स थी उनको कम कर दिया, इसकी वजह से इसको मैजिक फाइबर भी कहते हैं। तो मैन मेड फाइबर जो कि नॉन सेलुलोजिक है वो है हमारा नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? तो जो हेक्सामेथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड ये क्या है, ये हमारे केमिकल्स हैं। और केमिकल से कौन सा बना हुआ है रेसा? नायलॉन बना हुआ है। तो नायलॉन बनाने के लिए जो हमको केमिकल सोल्यूशन चाहिए होता है वो हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड से मिलके बनता है। हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड का जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन से जो फाइबर बनता है उसको हम नायलॉन कहते हैं। तो ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड के जो पॉलीमर हैं, पॉलीमर क्या है, बहुत सारे मोनोमर मिलके ऐसे, जब बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं तो ये पॉलीमर बनता है। और नायलॉन क्या है, ये एक पॉलीमर है जो पॉलीएमाइड से मिलके बना है। तो हेक्सामेथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड का जो सोल्यूशन है उससे जो फाइबर बनता है उसको हम नायलॉन कहते हैं। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है, मतलब रीजेनरेटेड फाइबर? इनमें से कौन सा रीजेनरेटेड फाइबर है? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, रीजेनरेटेड और मानव निर्मित। अगर आपको रीजेनरेटेड फाइबर पूछा जा रहा है तब आप रेयन लिखोगे, और आपको मानव निर्मित पूछा जा रहा है तब आप नायलॉन लिखोगे। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो
रीजेनरेटेड फाइबर है, रेयॉन है, और ये किससे बना है? सेल्यूलोज से। तो रेयॉन जो है ये रीजेनरेटेड फाइबर है और ये सेल्यूलोज से बना है। और मानव निर्मित जो है वो नायलॉन है। तो हमारा देखो, एक तो जो रेयॉन है, रेयॉन को बनाने के भी 3 मेथड हैं। एक तो नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन, क्यूप्रामोनियम रेयॉन और विस्कस रेयॉन। जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है विस्कस रेयॉन मेथड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक मजबूत फाइबर कौन सा है? तो सबसे अधिक मजबूत जो फाइबर है नायलॉन फाइबर है। नायलॉन को हम मैजिक फाइबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानव निर्मित है या मैन मेड है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। इसमें लश्चर, चमक भी ज्यादा होती है, सॉफ्ट होता है। और मानव निर्मित है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने जिस भी पर्पज के लिए हमको चाहिए उस पर्पज के अकॉर्डिंग हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे अधिक जो मजबूत रेशा है, सबसे फाइबर है, जो स्ट्रेंथ फाइबर है, उसको हम बोलते हैं नायलॉन। नायलॉन को मैजिक फाइबर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब होता है? इसमें ऐसा कौन सा फैब्रिक है जो बॉडी हगिंग फैब्रिक है या जो बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है? ऐसे फाइबर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? सूती या कॉटन, रेयॉन, ऑर्गेंजा या ऑर्गेंडी। तो इसमें से जो कपड़ा जो हमारे बॉडी शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं रेयॉन। और रेयॉन को हम और क्या कहते हैं? रेयॉन को हम और आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। रेयॉन जो है वो सिल्क की तरह चमकदार और मुलायम कपड़ा होता है, तो इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। और सिल्क भी कैसा है? सिल्क भी बॉडी हैगिंग फैब्रिक है जो बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। और रेयॉन भी वैसे ही शरीर के आकृति या शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉलीएमाइड रेशे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था पॉलीएमाइड। नायलॉन जो है वो पॉलीएमाइड फाइबर से मिलके बना है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। रेयॉन निर्माण की प्रमुख विधि है। रेयॉन मैन्युफैक्चरिंग का मेन मेथड क्या है? तो रेयॉन को बनाने का या उसको मैन्युफैक्चर करने के 3 मेथड हैं, नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन, क्यूप्रामोनियम रेयॉन और विस्कस रेयॉन। इसमें से जो विस्कस रेयॉन मेथड है ये सबसे ज्यादा फेमस या सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है रेयॉन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो रेयॉन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सबसे ज्यादा मेथड यूज किया जाता है वो है विस्कस रेयॉन। और ये जो मेथड है इसको किसने डेवलप किया था? तो यहाँ इंग्लैंड के 3 साइंटिस्ट थे, क्रॉस, बीवन और पीडल। क्रॉस, बीवन और पीडल ने विस्कस रेयॉन मेथड को डेवलप किया था जिससे बेस्ट क्वालिटी का रेयॉन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, और फिर रेयॉन बनता कैसे? देखो, एक तो हमने पढ़ा है कि जो रेयॉन है ये रीजेनरेटेड फाइबर है। तो रीजेनरेटेड मतलब जो बचा हुआ सेल, जैसे कपास, जो हमारा कॉटन है, कॉटन जो हमारा अच्छा कॉटन था वो हमने निकाल लिया, और जो खराब कॉटन मतलब बचा वो, या वुड चिप्स बचे, लकड़ी के चिप्स बचे, इन सबको मिला के मीन्स हमारा जो रेयॉन का जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल है, मतलब प्रकृति से लिया गया है, नेचर से लिया गया है। और उस रॉ मटेरियल को दोबारा से यूज करके रीजनरेट करके हम रेयॉन बनाते हैं, इसीलिए हम रेयॉन को रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विस्कस रेयॉन के निर्माण की सही अनुक्रम बताइए। जो विस्कस रेयॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको सही स्टेप में अरेंज करना है। सबसे पहले देखो, एक तो रेयॉन क्या है? रीजनरेटेड फाइबर है। रीजनरेशन में क्या है? हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हम कलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल में क्या होगा? वुड पल्प होगा या वुड चिप्स होंगे। वुड पल्प या वुड चिप्स मतलब लकड़ी की लुगदी या लकड़ी होगा। तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले हमारा ये हो जाएगा लकड़ी की लुगदी, या हमारे पास लकड़ी होगा। अब लकड़ी से तो डायरेक्ट हम फाइबर बना नहीं सकते, यहाँ पे विस्कस लिखा हुआ है, विस्कस मतलब लिक्विड, तो हम लकड़ी को भिगो देंगे, स्टीपिंग के लिए रख देंगे। तो हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा स्टीपिंग। स्टीपिंग के बाद हम
क्या करेंगे, एजिंग के लिए छोड़ देंगे। जो हमारा सोल्यूशन बनेगा उसको मेच्योर होने के लिए, अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे, तो उसको हम कहते हैं एजिंग के लिए छोड़ देंगे। एजिंग के बाद जब सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा तब हम उसको एक अच्छा सा सॉफ्ट सोल्यूशन बनाएंगे, तो मथने की प्रक्रिया होगी। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा, 3142। उसके बाद रेयॉन निर्माण का देखो, एक तो आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इसके स्टेप्स बताइए। स्टेप्स वही हैं, बस लैंग्वेज चेंज हुआ है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, रेयॉन मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप बताना है। देखो यूजीसी नेट एग्जाम 13 में आया था, उसके बाद तुरंत 15 में रिपीट हुआ, लेकिन क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज है और यहाँ पे थोड़ा सा इनका जो वर्ड्स है, वर्ड्स भी इन्होंने कम कर दिए यहाँ पे। तो ये लैंग्वेज चेंज करके सेम क्वेश्चन को कई तरीके से कई बार में पूछा जाता है। तो रेयॉन के मैन्युफैक्चरिंग का सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है, हम यहाँ पे हमको सीक्वेंस में बताना है कि सबसे पहले वुड पल्प हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे पास वुड पल्प तो लिखा नहीं है, देखो यहाँ से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। डुबाने का मतलब है स्टीपिंग, घोलने का मतलब है डिसॉल्व करना, एजिंग, और श्रेडिंग मतलब टुकड़े करना, ज़ैंथेशन, स्पिनिंग। सबसे पहले क्या हमारे पास वुड पल्प है, तो उसको हम क्या करेंगे, भिगो देंगे। सबसे पहले आ जाएगा डुबाना, डुबो देंगे। डुबोने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाएंगे, अगर लकड़ी है हमारे पास, वुड पल्प है, बड़ा बड़ा है, उसको हमने स्टीपिंग के लिए रख दिया। स्टीपिंग के बाद क्या करेंगे, हम उसको छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेंगे। स्टीपिंग के बाद हो जाएगा श्रेडिंग। श्रेडिंग के बाद हम क्या करेंगे, उसको मेच्योर होने के लिए छोड़ देंगे, एजिंग। एजिंग के क्या बाद क्या होगा, ज़ैंथेशन। ज़ैंथेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ज़ैंथेशन। ज़ैंथेशन के बाद उसको डिसॉल्व होने के लिए रख देंगे, डिसॉल्विंग। डिसॉल्विंग के बाद क्या करेंगे, स्पिनिंग। लास्ट में आ जाएगा स्पिनिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, असर्सन और रीजन है। रेयॉन के पोशाक में क्रमिक रूप में सिकुड़न होती है, ये हमारा असर्सन सही है। अतः इन पोशाकों को सुखाने तथा इस्त्री करने में सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे असर्सन और रीजन दोनों सही है। जो रेयॉन फैब्रिक है या रेयॉन के जो कपड़े बनते हैं उनमें क्रमिक रूप से सिकुड़न होती है, और ये सिकुड़न को दूर करने के लिए जो कपड़े हैं इनको सुखाने और प्रेस करने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, जिससे कपड़े खराब ना हो। तो हमारा यहाँ पे असर्सन और रीजन दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नायलॉन 66 बनाने, नायलॉन जो है, नायलॉन का ये एक टाइप का नायलॉन जो है वो कई टाइप का फाइबर है, तो उसमें से एक नायलॉन 66 एक फाइबर का टाइप है। इसको बनाने का सही, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो नायलॉन को हमने पढ़ा था ये पॉलीमर से बना है, तो सबसे पहले हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर में क्या होगा, जो मोनोमर मिला के हमने ऐसे पॉलीमर बना के एक बड़ा सा रिबन जैसे पॉलीमर इकट्ठे हो गए। फिर इसका हम पॉलीमर को इकट्ठा करके हमने रिबन बना लिया। रिबन बना के सबसे पहले पॉलीमराइजेशन, फिर रिबन बनाना, उसके बाद रिबन को छोटा छोटा कट करना, तो उनका चिप्स बना लेना। चिप्स बनाने के बाद उनको मेल्ट कर लेना, मेल्टिंग के लिए छोड़ देना। मेल्टिंग के बाद जब इनका सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन जब बन गया तो इनको हम स्पिन, जो स्पिन रिट है छन्नी के जैसा होता है, यहाँ पे ऐसे होल होते हैं, ये स्पिन के थ्रू हम इसको जो हमारा सोल्यूशन है उसको स्पिन करेंगे। जब ये सोल्यूशन यहाँ छेद से बाहर निकलेगा, छन्नी से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे ये हार्ड होने लगेगा, ड्राइंग एंड ट्विस्टिंग। तो ये ड्राइंग एंड ट्विस्टिंग, हमारा ऑप्शन जो ए है सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, नायलॉन 66 बना रहे हैं, क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन के थ्रू बड़ा सा रिबन बना लेंगे। अब हमने पढ़ा है कि नायलॉन जो है हमारा केमिकल या रासायनिक फाइबर है, उसके लिए हमें सोल्यूशन चाहिए होगा। अब पॉलीमराइजेशन के थ्रू तो हमने रिबन बना लिया। अब रिबन को तो हम ऐसे बड़े से रिबन को तो हम बना नहीं लेंगे सोल्यूशन, उसको हम छोटा छोटा काट लेंगे। छोटा छोटा काटने के बाद हम उसको केमिकल में भिगो देंगे, जिससे वो क्या होगा, सोल्यूशन बन जाएगा। जब सोल्यूशन बन जाएगा तो स्पिन रेट के थ्रू उसको हम स्पिन करेंगे। जब स्पिन करेंगे तो वहां से हमारा जो स्पिन रेट के थ्रू जो होल होते हैं, इन होलों से जब लिक्विड हमारा सोल्यूशन निकलेगा तो ये इसको हम ड्राई कर लेंगे, जम जाएगा, ट्विस्ट कर लेंगे, फाइबर बन जाएगा। हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है,
मानव निर्मित पहले सिंथेटिक फाइबर का नाम बताइए। देखो मानव निर्मित सिंथेटिक लिखेगा तो नायलॉन आएगा, ये लिखा होता मानव निर्मित पहला रीजेनरेटेड फाइबर होता तो रेयॉन आता। ये चीज आपको कंफ्यूजिंग है। मानव निर्मित फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? नायलॉन है। यही अगर यहाँ पे रीजेनरेटेड लिखा होता तब ये रेयॉन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉलिएस्टर के बहुलीकरण की डिग्री के बीच होती है। पॉलिएस्टर का जो पॉलीमराइजेशन होता है उसका डिग्री क्या होता है? किसके बीच, कितनी डिग्री के बीच में पॉलिएस्टर का पॉलीमराइजेशन होता है? वो 115 से 140 के बीच में होता है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकल परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर देता है? इसमें कौन सी चीज है जो एक बार में बहुत सारे कपड़ों को एक साथ में फिनिश कर सकता है? तो जो टनल फिनिशर है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इसमें क्या है, टनल फिनिशर में एक बार में बहुत सारे कपड़ों को रख के कटिंग किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, टाइम बचता है और एक बार में बहुत सारे कपड़े भी कट जाते हैं। तो टनल फिनिशर क्या करता है, एक बार में बहुत सारे कपड़ों को कट कर देता है, उसकी फिनिशिंग में मदद करता है। तो ये हो गया हमारा टनल फिनिशर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। इसके पहले 33 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।